यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लैटिन विवादों में घिरता जा रहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समय रैना के इस शो में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर भारी हंगामा मचा हुआ है। अब इस मामले ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है। दिल्ली और मुंबई में शो की पूरी टीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने भी शो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि समय रैना समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। ये कार्रवाई शो के सभी एपिसोड देखने के बाद की गई। महिला आयोग ने इस केस पर सख्त रुख अपनाते हुए समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और शो की पूरी टीम को समन जारी कर 17 फरवरी को दिल्ली में पेश होने का आदेश दिया है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के समन्स इशू करने के बाद और असम पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर करने के बाद आज महाराष्ट्र साइबर पुलिस स्टेशन ने भी रणवीर इलाहाबादी, समय रैना, राखी सावंत, अपूर्वा मखीजा और इनके अलावा जो अन्य गेस्ट और होस्ट ऑर्गेनाइजर्स जो कि इंडियाज गॉट लैटिन से जुड़े रहे हैं, पहले एपिसोड से लेकर छठे एपिसोड तक, इन सारे लोगों के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। करीब 30 से 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और सारे लोगों को समन्स भी महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा भेज दिए गए हैं। सारे लोगों को समन्स कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उन पर आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के तहत भी ये केस अब मुंबई में महाराष्ट्र साइबर पुलिस स्टेशन में। इस विवाद ने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। कई सांसदों ने इस मुद्दे को संसद तक पहुंचा दिया है, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े एक संसदीय पैनल के हस्तक्षेप की संभावना जताई जा रही है। इस पैनल द्वारा रणवीर इलाहाबादिया को तलब किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। वेरी सैड, वेरी हर्ट, पेनफुल। कानून उनको पूरे देश में अनगिनत एफआईआर हुए उन पर, और ये भारत के कानून का आप लोग कभी इसका भय तो बना के रखिए। आप लोग कृपया इसको कोई ये ना सोचे कि ये मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ कानून, संस्कृति, संस्कार, ये सारी चीजों को लेके बहुत बहुत सेंसिटिव है मोदी सरकार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए शो की पूरी टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विवाद बढ़ता देख शो के विवादित एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया गया है और टीम को 3 दिन के अंदर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया गया है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन की टीम शो के सेट हैबिटेट पहुंची, जबकि वर्सोवा पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया के घर जाकर उनके बयान दर्ज किए। पुलिस ने दोनों से जांच में सहयोग करने और अपना पक्ष रखने को कहा है। बॉलीवुड में भी इस बयान को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। कई सेलेब्स ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। वैसे शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया इस मामले पर दी है और कहा है कि ऐसे लोगों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इन लोगों का मुंह काला करके गधे पर बैठाकर घुमाने जैसी सजा से लोग दोबारा ऐसी हरकत करने से बचेंगे। सिर्फ थोड़ी देर के लिए तालियां या हंसी बटोरने के लिए आप माँ बाप के बेडरूम में पहुंच जाते हैं और उनके बारे में इतने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में आप माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, वो गोली हो या निकले हुए शब्द हों, वो कभी वापस आते नहीं हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो हमारा मुल्क का कानून है, इसके खिलाफ है। ये मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। ये कॉमेडी है, दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। जो भी है बहुत गलत है। आई डोंट एग्री इट एंड आई डोंट सपोर्ट इट ऑल्सो। भोपाल समेत कई शहरों में हिंदूवादी और सामाजिक संगठनों ने रणवीर और समय रैना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने अश्लील कंटेंट को पूरी तरह बैन करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र साइबर के अलावा खार पुलिस स्टेशन भी इस पूरे मामले की जांच करिए, क्योंकि ये शो जो रिकॉर्ड किया गया था वो खार पुलिस स्टेशन की हद में एक स्टूडियो है
वहीं पर सेट था और वहीं पर रिकॉर्ड किया जाता था। इसीलिए खार पुलिस स्टेशन भी इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्होंने आशीष चंद्रानी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और अन्य लोगों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। समय रहना अभी देश में नहीं है, पर उन्हें भी कॉन्टैक्ट कर लिया गया है और उन्हें बुलाया गया है स्टेटमेंट। हालांकि विवाद बढ़ता देख रणवीर इलाहाबादिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यही है, क्या माफी काफी है? अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच, महिला आयोग की सुनवाई और संसदीय पैनल की संभावित कार्रवाई इस मामले को किस दिशा में ले जाती है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं? मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर इलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर हम ये चीज़ को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज़, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। ये चीज़ें मत करिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज़ दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज, आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, कैम तक।